एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं ऐसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। उसके बाद बहू ने बात ध्यान में रखी और बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह कर गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए और आप तो इन बच्चों के साथ खेलने जाइए, खेलिए, खाइए और मौज करिए। उसके बाद माँ जी गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी का कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को भी बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके भी कान छिदवाने हैं। सुनकर पहले तो सास घबरा उठी। फिर उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं भी अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की वैसी आप। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेड़े और धागा डालकर चला गया। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई। उसे अपने पति की बात याद आई और उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई। कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन बहू नहीं मानी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर बेटे को नाई से चोटी रखवा दी। बहू को माँ जी की याद आई और माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्होंने बुलवा दिया, माँ जी आई और नाई के सामने बैठ जाइए, अपने लड़के की तरह मुझे आपकी भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाए तो आपकी क्यों नहीं रखवाऊँ? इसलिए पर बहू टस से मस नहीं हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया। उनके साथ बाद में बहू रोज़ माँ जी की चोटी में तेल डालती, माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा और कहा, माँ कैसी है, कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने कहा, बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा था माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह माँ के कान बंधवाए, कानों में बालियाँ पहनाई, लड़के की तरह चोटी रखवाई। मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को उल्टी सीधी सुनाई। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।